अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मेन जगह पे कायदाबाद, जो कनाडा कायदाबाद भी कहते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, जानी पहचानी शख्सियत है, मोबाइल शॉप में प्रेसिडेंट है जनाब ज़िया मसूद साहब। तो आज कुछ गुज़श्ता दिनों में डकैती भी हुई थी, यहाँ के जो मामलात हैं उनके बारे में रोशनी डालते हैं कि आज ज़िया भाई क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अयाज भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए, हमारे ऑफिस आएँ और हमें टाइम दिया आपने। इसके अलावा आपने एक बात की कि हमारे पिछले दिनों एक दुकानदार था, ताजिर है, उसकी चोरी हुई थी दुकान पे। आपने वहाँ भी मेरे ख्याल में कवरेज की थी और आप वहाँ आए थे, उसके लिए भी आपके हम शुक्रगुजार हैं। तो उस हवाले से हमारी कल एसएसपी सलीम शाह साहब से भी बात हुई, तफसीली उनके ऑफिस में मीटिंग हुई हमारी। तो उन्होंने एक जीआईटी बना दी उस पर, ठीक है, जिसमें 2 डीएसपीज़ हैं और बाकी उनकी टीम है। इसके अलावा मज़ीद उस पर काम चल रहा है और तकरीबन जो उन्होंने जियो फेंसिंग वगैरह की थी वहाँ पर और टेक्निकल जितने काम थे उसको उन्होंने पाए तकमील तक पहुँचा दिया और जल्दी इंशाल्लाह उन मुजरिमों को हम कह रहे थे कि गिरफ़्तार कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी कनाडा कायदाबाद कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन जो कायदाबाद में इस वक्त बैठी हुई है, जिसका मैं सदर हूँ और हमारी 8 रुकनी टीम है, ठीक है। हम लगे हुए हैं माहौल और मार्केट की जितनी भी फलाह व बहबूद के काम है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हवाले से हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जिसमें हमने सबसे बड़ा काम किया है कैमरों का। अगर आपका कैमरा मैन दिखाएं तो हमारी स्क्रीन पे यहाँ हमने तकरीबन 16 कैमरे लगा दिए, ठीक है ना, पूरी कायदाबाद चौक पे। इससे पहले ऐसा यहाँ कुछ नहीं था। इसके अलावा मार्केट में जो हमारा काम हो रहा है टाइल मार्बल का, वो भी कराए जा रहे हैं और इसके अलावा लाइटिंग का है। और साथ ही साथ आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं या हमारे एमपीए हैं, एमएनए हैं, जैसे आगा रफ़ीउल्लाह साहब हैं, सलीम बलोच हैं और बल्दियाती जो नुमाइंदे टाउन हैं, उनसे गुजारिश भी करूँगा और उनको ये पैगाम भी आपके चैनल के तवस्सुत से पहुँचाऊँगा कि हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ा अलमिया है। यहाँ अगर कोई चोरी होती है तो अगर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो इन कैमरों का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रोशनी होती नहीं है। अंधेरे में आके वो ताले काट जाते हैं और हमारे ताजरों को नुकसान पहुंचा जाते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम 1 करोड़ से बड़ी डकैती हुई है, लेकिन उसके बावजूद बल्दियाती नुमाइंदों ने यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई है। ये पूरा रोड आप अगर रात में चक्कर लगाएं तो आपको ये पूरा रोड रात 10-11 बजे के बाद सन्नाटे में मिलेगा। दुकानों पे किसी किस्म की मतलब स्ट्रीट लाइटों की कोई रोशनी नहीं है। तो इस हवाले से भी मैं गुजारिश भी करूँगा और उनसे दरख्वास्त भी करूँगा कि वो यहाँ आएँ और स्ट्रीट लाइट्स का काम स्पेशली ये बल्दियाती नुमाइंदे कराएँ। बिल्कुल आपकी बात वजह है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, ना होने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, अरेंजमेंट तो करना भी आपका फ़र्ज़ बनता है ना सर? सर, उस पे हम लगे हुए हैं और जो हमारे साथ इदारे हैं वो भी लगे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह हमने कैमरे लगाएँ तो इसी तरह हम जो उसका नोमे बदल चीज़ें हैं जो हमें समझ आती रहेंगी। ये इलेक्ट्रिक है, उनकी तो बिजली ना होने के बराबर है, तो उसके आपने बरअक्स क्या अरेंजमेंट किया है? हमारी मार्केट में तो तकरीबन सोलर का सिस्टम लग चुका है और तकरीबन दुकानों पे सोलर की बिजली अवेलेबल है। मज़ीद उस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर वाली लाइट्स होंगी या स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनके लिए भी हम बैटरियों का या फिर सोलर का जो है इंतज़ाम करें। क्योंकि के इलेक्ट्रिक, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि उनका जब दिल करता है लाइट खोल देते हैं, जब दिल करता है तो बंद कर देते हैं। सर, इंशाल्लाह हम सोलर की तरफ जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या होता है तो हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल होंगी और कैमरे हमारे इंशाल्लाह अब मुसलसल 24 घंटे ऑन रहते हैं और ऑन रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मज़ीद क्या आप मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के दुकानदार जो दूर दराज से आते हैं, क्योंकि जब ये सानिया हादसा हुआ काफ़ी दुकानदार के दिलों में खौफ बैठ गया। अब इंतज़ामिया हमारी एक कॉल पर है। हमें कोई भी इस तरह का मसला आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह एसपी, एसएसपी तक, डीएसपी तक हमारे पास हाज़िर हो जाते हैं। तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ये होता रहता है। मिसाल है स्ट्रीट कायम है या इस तरह की है, इस पे पूरा काबू तो कोई नहीं पा सकता, लेकिन कोशिश पूरी है और हम भी लगे हुए हैं इंशाल्लाह इंतज़ामिया के साथ। मज़ीद यहाँ के जो दुकानदार कारोबार कर रहे हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? उनके लिए जो भी पॉसिबल फैसिलिटीज़ होंगी हम देंगे इंशाल्लाह। जो भी होगा हमारे उस तरफ से तो इंशाल्लाह हम उनको पूरी तरीके से सिक्योर भी करेंगे और उनके कारोबार को अच्छे माहौल में उनको करने का मौका फराहम करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त ऑफिस में सीसी कैमरे की जो एलसीडी है वो लगी है, तमाम पूरा कायदाबाद ज़िया भाई ने कवर किया हुआ है और यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी इन्होंने लगाई हुई है। अपने बंदे 24 घंटे यहाँ पर होते हैं और किसी किस्म का कोई भी सानिया हादसा जो
अगर होने को हो या हो फ़ौरन ज़िया भाई अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि हर चीज़ इनकी नज़र में है। और सीसी कैमरे जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये सीसी कैमरे तमाम कायदाबाद को कवर कर रहे हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने कदम उठाया हुआ है। और मज़ीद यहाँ के जो दुकानदार जो दूर दराज से काम कर रहे हैं उनके लिए मज़ीद जो सहूलतें मैसर होनी चाहिए वो मज़ीद वो कर रहे हैं। तो दुकानदारों से ये इनकी रिक्वेस्ट है ज़िया भाई की कि दुकानदार जो यहाँ पर जो कारोबार करते हैं उनका भी काम बनता है कि वो भी कमेटी के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि ये दोनों हाथों से ताली बजती है। अक्सर खाली चौकीदार पे भी आसरा ना रखें, खुद भी अपनी हिफाजत करें। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस।